Welcome to Math Scientist. We'll be doing economics important questions. Okay, so without wasting time, let's move on to question number 1. During which plan the growth rate for agriculture was negative? Third, second, first या none of these? तो plans के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. तो इंडिया हैड बिन फॉलोइंग अ प्लान्ड सिस्टम दैट इज 5 year प्लान सिस्टम और ये हमने अडॉप्ट किया था यूएसएसआर से. यूएसएसआर वाज द फर्स्ट टू फॉलो प्लान्ड लाइक 5 year प्लान सिस्टम. ओके, तो अब अगर आपको पता हो वी डोंट फॉलो अ प्लान सिस्टम. ये 2012 से लेकर 2017 तक हमारा लास्ट प्लान था. उसके बाद से हम 5 year प्लान मॉडल नहीं फॉलो करते हैं. तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सा प्लान था जहां पे एग्रीकल्चर नेगेटिव ग्रोथ रेट फॉलो करा था. तो आंसर इसका है थर्ड 5 year प्लान. Okay, during which plan the growth rate for agriculture was negative? It was the third 5 year plan. Question 2. Who gave the call for evergreen revolution in India? MS Swaminathan, APJ Abdul Kalam, Dr. Manmohan Singh या MS Ahluwalia? तो इसका आंसर है MS Swaminathan. He was the one who gave the call for an evergreen revolution in India. Please learn this, it's a fact. Okay, evergreen revolution is associated with MS Swaminathan. Question number 3. Abid Hussain Committee is related to reforms in which of the following? Private industry, large scale industry, public sector या small scale industry? तो आबिद हुसैन जी बेसिकली तो आबिद हुसैन इज एन इकोनॉमिस्ट. ओके, तो इनके काफी कमिटीज रह चुकी हैं, तो उनमें से एक के बारे में पूछा हुआ है. तो वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रिफॉर्म्स उन्होंने सजेस्ट करे थे. ओके, कमिटी रिलेटेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. आबिद हुसैन कमिटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है. क्वेश्चन नंबर 4. रिजर्व बैंक वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1935, 1949, 1945 या 1969? तो इसका आंसर है 1949 इज द ईयर व्हेन आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेशनलाइज्ड. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने इसके सारे स्टेक्स खरीद लिए थे. इट बिकेम अ गवर्नमेंट बॉडी, मतलब गवर्नमेंट वाज द ओनर फॉर आरबीआई. RBI was nationalized in the year 1949. Paper currency first started in the year 1861, 1542, 1760 या 1880? तो इसका आंसर है 1861. एक एक्ट आया था जो कि था पेपर करेंसी एक्ट ऑफ 1861 which introduced paper currency in India. It was the first time that we were using paper currency. उससे पहले as everybody knows मुगल्स के टाइम पे हमारे पास थे, it was coins and all that were used. Okay, so past में थी करेंसीज बट पेपर करेंसी पहली बार 1861 में यूज हुई थी. Devaluation of currency leads to, पहले तो आप devaluation का मतलब समझिए. I'll just explain it to you in a very easy language. Suppose हमारा $1 है which equals say ₹10 today. ओके, और अगर हम बोलते हैं devaluation हुई है तो इसका मतलब है $1 would be equal to 20. दिस इज डीवैल्यूएशन. हमने डीवैल्यू किया. पहले आपको $1 की चीज के लिए 10 रुपए देने पड़ रहे थे, लेकिन वही अब $1 की चीज के लिए आप 20 रुपए दे रहे हैं. ठीक है, ये हो गया डीवैल्यूएशन. ओके, तो ऑप्शंस हैं ए फॉल इन डोमेस्टिक प्राइसेस, इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्राइसेस, नो इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक प्राइसेस या इराटिक फ्लक्चुएशन इन डोमेस्टिक प्राइसेस. सो लेट्स यूज अ लिटिल कॉमन सेंस. अगर डीवैल्यूएशन हो रही है तो पहले सपोज $1 का आपको कुछ मिल रहा था, से सपोज अ बॉक्स. तो पहले अगर आप $1 के 10 रुपए दे रहे थे, अब आप 20 रुपए दे रहे हैं सेम चीज के लिए, तो क्या हो गया? इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्राइसेस इसका आंसर होगा. ठीक है, devaluation of a currency leads to increase in domestic prices. Question number 7. The new symbol of Indian rupee is a blend of Devanagari Ra, Roman R, Devanagari Ra and Roman none of these. So everybody knows that हमारा new rupee symbol is this. Okay, and it is a combination of Devanagari Ra and Roman. Okay, the new symbol of Indian rupee is a blend of Devanagari Ra and Roman. Okay, question number 8. National Rural Development Institute is situated at Hyderabad, New Delhi, Shimla या पटना? So इसका आंसर है A, Hyderabad. National Rural Development Institute is situated in Hyderabad. आपको ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हैं कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, वो इंस्टीट्यूट. तो बाय मींस ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स. ओके, सो लर्न दिस वन. क्वेश्चन नंबर 9. Foreign currency which has a tendency of quick migration is called
हॉट करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, गोल्ड करेंसी या स्केर्स करेंसी? तो अगर आप क्विक माइग्रेशन का मतलब समझे, इसका मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाना, ठीक है, कि किसी की सपोज इंडिया में इन्वेस्टेड है मनी, वो उसने निकाल के से सिंगापुर में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो क्विक माइग्रेशन हो रही है मनी की यहाँ से यहाँ, तो उसको टर्म दिया जाता है हॉट करेंसी. ओके, foreign currency which has a tendency of quick migration is called as hot currency. Question number 10. Who introduced cooperative society in India? Lord Curzon, Lord Wavell, Lord Ripon या Lord Cornwallis? Option है Lord Curzon. Cooperative society has been in news for long. We have discussed कौन से schedule का part है, ठीक है, in polity section. If you want to know more about cooperative society, please go on to my polity section and see those lectures. For this, the answer is Lord Curzon. Who introduced cooperative society in India is Lord Curzon. Lord Curzon introduced, I think it was 1904. I'm not sure about the year. Thank you so much. Please follow my channel.